iPhone 12 Pro in 2023. Let's talk about this. So guys, ये है हमारा iPhone 12 Pro जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था और सितंबर में इसको 3 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो ये आज की डेट में आपको कहीं भी बॉक्स पैक नहीं मिलेगा। हो सकता है ये आपको ग्लोबली कहीं से मिल जाए, लेकिन मोस्टली ये आपको यूज या रिफर्बिश फॉर्म में आपको मिलेगा। तो अगर इसके प्राइस टैग की बात की जाए तो ये आपको नॉन पीटीए पाकिस्तान में 1,30,000 से 1,55,000 1,60,000 तक आपको मिल जाएगा, डिपेंड्स ऑन कंडीशन और स्टोरेज। तो क्या भाई आपको इस फ़ोन को 2023 में बाय करना चाहिए या नहीं? तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो भाई ये वाला जो वेरिएंट है ये आपको मिलता है 6 GB रैम के साथ और 128 GB की स्टोरेज के साथ, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले वाले जो आईफोन हुआ करते थे वो आपको 64 GB के साथ आते थे। तो चलिए बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड की। तो अगर इसके डिज़ाइन और बिल्ड की बात की जाए तो ये आपको सेम टू सेम आईफोन 13 प्रो, आईफोन 11 प्रो और आईफोन 14 प्रो जैसा ही मिलता है। बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि यहाँ पे आपको कैमरा उतने उठे हुए नहीं मिलते जितने आपको आईफोन 14 प्रो और 13 प्रो में मिलता है। तो बेसिकली आईफोन 11 प्रो के बाद काफ़ी चेंजेस किए गए। ये आप देख सकते हैं कि साइड पे फ्लैट एजेस दे दिए गए और ये वाला डिज़ाइन अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। मतलब अगर आप ये देखें आईफोन 14 प्रो को तो ये सेम टू सेम आईफोन 12 प्रो जैसा ही है, बस यहाँ पे कैमरा के लेंसेज ज़्यादा निकले हुए हैं और आपको लेंसेज के साइज़ का फ़र्क देखने को मिलता है और कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर इसके पीछे की तरफ देखें तो इसके पीछे की तरफ आपको कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है जो कि ग्लोसी टेक्सचर के साथ आता है, और अगर इसके बैक की बात करें तो इसका बैक आपको मैट टेक्सचर के साथ मिलता है। और अगर इसके साइड्स की बात करें तो ये ग्लोसी स्टेनलेस स्टील के साथ आता है। और अगर इसके हम फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट पे तो आपको एक बहुत बड़ा नॉच मिल ही जाता है। तो अगर इसके आईपी रेटिंग की बात की जाए तो यह IP68 की रेटिंग के साथ आता है, सेम जो आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स में और आईफोन 14 प्रो में मिलता है। इसको आप पानी में 6 मीटर डीप और 30 मिनट तक रख सकते हैं। और हमने इसका वाटर टेस्ट भी किया है। आप ये ऊपर आई वाले बटन पर अगर क्लिक करते हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसका हमने एक डिटेल में वाटर टेस्ट किए तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें आपको सिरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन मिलती है, सेम आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स की तरह। फ़ोन का साइज़ लगभग आईफोन 14 प्रो जितना ही है, लेकिन आईफोन 12 प्रो काफ़ी ज़्यादा हैंडी है क्योंकि आईफोन 14 प्रो बहुत ज़्यादा भारी है और आईफोन 12 प्रो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। अगर इसके वेट की बात कीजिए तो ये 189 ग्राम्स का है। और अगर इसके कैमरा बम्प की बात करें तो इसमें आपको आईफोन 12 प्रो में कैमरा बम्प देखने को मिलता है। अगर आप इसको फ्लैट सरफेस पे रखते हैं तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन अगर आप आईफोन 14 प्रो की तरफ देखते हैं तो आईफोन 14 प्रो में काफ़ी ज़्यादा बड़ा कैमरा बम्प आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। इसके कैमरा बम्प ज़्यादा निकले नहीं है तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे हिसाब से। इसमें आपको 5G की सपोर्ट मिलती है, जो कि एक काफ़ी सही बात है। आज की डेट में तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। खैर पाकिस्तान में तो 5G अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में भी इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द पाकिस्तान में भी 5G इंशाल्लाह आ जाएगा। इसमें आपको कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलती। इसमें आपको फेस आईडी की सहूलत मिलती है, जो ये आप सिर्फ फेस आईडी से ही अनलॉक कर सकते हैं। तो अगर आईफोन 14 प्रो और 12 प्रो के डिज़ाइन चेंजेस की बात करूँ तो बैक से सिर्फ आईफोन के कैमरा चेंजेस है, आईफोन 12 प्रो का और आईफोन 14 प्रो का। बाकी कोई इस तरह फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपको कैमरा मॉड्यूल्स का फ़र्क मिलता है। बाकी ये एज इट इज़ आईफोन 14 प्रो जैसा है आईफोन 12 प्रो। तो अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना XDR का डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक OLED डिस्प्ले है। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट ये आ जाता है कि ये एक 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले है, जबकि अगर आप इसके जो न्यू मॉडल्स हैं, प्रो मॉडल जो हैं आईफोन 13 प्रो और 14 प्रो, तो उन दोनों में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। लेकिन अगर नॉन प्रो मॉडल्स की बात करें जैसे आईफोन 13 यहाँ तक कि आईफोन 14 में, तो उन दोनों फ़ोन्स में आपको 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिलता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आईफोन 12 प्रो का और आईफोन 13 और 14 का डिस्प्ले सेम ही है, बस यहाँ पे आपको ज़रा सी जो है ना ब्राइटनेस का फ़र्क देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप आईफोन 12 लेने का सोच रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप आईफोन 13 लेने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप 12 प्रो ख़रीदें। तो मैं आपको आगे बताऊँगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और जहाँ तक अगर इसके रेजोल्यूशन की बात की जाए तो इसका 1170x2532 के पिक्सल मिल जाते हैं आपको, जिसकी डेंसिटी 460 ppi है। तो ये डिस्प्ले भी आज भी काफ़ी कमाल का है। ब्राइटनेस में भी आपको कोई इतना ज़्यादा फ़र्क जो है ना फ़ील नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो है ना बिल्कुल अगर आप कड़कती धूप में खड़े होते हैं तो इस फ़ोन को यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन साल हो चुका है,
तो जब कड़कती धूप पड़ती है तो उसमें ज़रा-सा आपको ये दिक्कत दे सकती है। लेकिन अगर इसके ब्राइटनेस की बात करें तो वो नॉर्मल जो है ना 800 निट्स और पीक ब्राइटनेस इसकी 1200 निट्स है। तो बात करते हैं इसके चिपसेट की। अगर इसके चिपसेट की बात की जाए तो इसके अंदर A14 बायोनिक का चिपसेट आता है जो कि 5 नैनोमीटर है। तो भाइयों मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इसमें है A14 बायोनिक चिप और आईफ़ोन 13 में है A15 बायोनिक चिप, जो कि कोई इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है, एक माइनर से जो है ना इसके अंदर डिफरेंसेस हैं। कोई ऐसा ह्यूज जो है ना इसके अंदर डिफरेंस नहीं आता। मतलब हमने एक टेस्ट करके भी देखा है A15 बायोनिक चिप का और A14 बायोनिक चिप का, जो कि कोई इस तरह ह्यूज डिफरेंस नहीं लाता। तो ये कह सकते हैं कि जो आपको चिपसेट आईफ़ोन 13 में मिलता है वो सेम ही तकरीबन आईफ़ोन 12 प्रो में भी मिलता है। और अगर बात करें आईफ़ोन 14 की, तो आईफ़ोन 14 में भी आपको A15 का बायोनिक चिप मिलता है। तो अगर आप आईफ़ोन 14 बाय करने का सोच रहे हैं अगर चिपसेट और परफॉर्मेंस के लिए, तो 12 प्रो और 14 में भी इतना कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं। तो आईफ़ोन 12 प्रो परफॉर्मेंस के मुकाबले में एक बीस्ट हो जाता है, जो लगभग कोई 3 साल पुराना फ़ोन होने के बावजूद भी ये एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर सकता है। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अगर मैं आपको एक ख़ास बात बताऊँ, तो इस वक्त ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो भी मेरे आईफ़ोन 12 प्रो में ही एडिट हुई है और आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि एक फ़ोन में एडिटिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है। इसका हमने बैकग्राउंड खुद चेंज किया है, तो बैकग्राउंड एक सिंपल बैकग्राउंड था, ये बैकग्राउंड हमने चेंज किया। तो आप ये खुद आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस तरह का परफॉर्मेंस दे सकता है। और अगर गेमिंग की बात करें तो गेमिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। हाँ, ये जो नॉच है, ये बड़ा सा नॉच इस तरह आपको डिस्टर्ब कर सकता है, अदरवाइज परफॉर्मेंस में आपको कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 2815 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 20 वोट तक ही चार्ज कर सकती है। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग की सहूलत नहीं मिलती, लेकिन 20 वोट के चार्जर के साथ 30 मिनट में 50% तक चार्ज आसानी से कर सकता है। और अगर इसके बैटरी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये बैटरी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि आपने किस कंडीशन में आपने फ़ोन बाय किया। अगर आप रिफर्बिश्ड फ़ोन लेते हैं तो उसमें कोई गारंटी नहीं मिल सकती, क्योंकि उसका आइडिया नहीं होता कि उसके अंदर बैटरी ओरिजिनल डलवाई गई है या क्या सीन है क्या नहीं है। लेकिन अगर आप एक अच्छी कंडीशन में फ़ोन बाय करते हैं और अगर उसकी ओरिजिनल बैटरी हो तो वो आपको लगभग, अगर आप स्लाइटली यूज़ करते हैं तो आपको फुल डे की बैटरी टाइम मिलेगा। अगर आप ज़रा हेवी यूज़ करते हैं तो आपको शाम या मगरिब के टाइम ये दोबारा चार्ज करना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह यूज़ कर रहे हैं और आप क्या यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके कैमरा की। अगर इसके कैमरा की बात की जाए तो इसके पीछे आपको 3 कैमरा लेंसेज़ मिलते हैं और तीनों 12 मेगापिक्सल के हैं। एक वाइड, एक अल्ट्रा वाइड और एक टेलीफ़ोटो। और उसके साथ-साथ आपको लाइडर सेंसर भी मिलता है। तो यहाँ मैं आपके साथ कुछ शॉट जो है ना शेयर करता हूँ, तो आप वो ज़रा ये देखें। और मैं सीरियसली बोल सकता हूँ कि काफ़ी अमेज़िंग कैमरा है। ये कुछ वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और उसमें हमने माइक का टेस्ट भी किए गए, तो ये चलें आप वीडियो देखें। तो ये जो अभी वॉइस आप सुन रहे हैं ये 12 प्रो मैक्स का इंटरनल माइक है। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको। तो चलें, और ये आप कलर्स भी देख सकते हैं। तो इस तरफ और अगर इसके माइनस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी सिनेमैटिक वीडियो देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे आपको कोई एक्शन मोड देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर HDR की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 4K 30 FPS तक ये HDR शूट कर सकता है, जो कि 60 FPS पे शूट नहीं कर सकते, जो कि आईफोन 13 और 14 शूट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा माइनस पॉइंट होगा आईफोन 12 प्रो के लिए। लेकिन अगर आईफोन 13 और 14 की बात करें तो आईफोन 12 प्रो के पास प्लस पॉइंट ये है कि इसके पास टेलीफोटो लेंस है, जो कि आईफोन 13 और 14 में नहीं मिलता। और अगर आप पिक्चर्स के शौकीन हैं तो आप पोर्ट्रेट मोड में टेलीफोटो लेंस में काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आईफोन 12 प्रो आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो एक जूम लेंस हो जाता है तकरीबन और काफ़ी मतलब ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर्स आपको प्रोवाइड करता है। तो चलिए एंड में मैं आपको बताता हूँ कि आपको आईफोन 12 प्रो 2023 में बाय करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको अगर बेसिकली बताऊँ कि अगर आप जो है ना ये रिफर्बिश फ़ोन अगर बाय करने का सोच रहे हैं तो आप ये बिल्कुल बाय ना करें, क्योंकि अगर रिफर्बिश में ये होता है कि इसके इंटरनल पार्ट्स का पता नहीं होता कि बैटरी चेंज की गई है, इंटरनल पार्ट्स कहीं डैमेज तो नहीं है। लेकिन अगर आप वेल नोन बंदे से या आपका जो कोई सेलर है जानने वाला है, अगर आप उससे ख़रीद रहे हैं या उसने आपके सामने जो है ना ये आईफोन 12 प्रो बाय किया है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसे बाय करें।
और अगर उसकी बैटरी हेल्थ 80, 85 और 90 के दरमियान है और ओरिजिनल बैटरी और ऑल पार्ट्स ओरिजिनल है, तो फिर आप जो है ना ये आईफोन 12 प्रो बाय करें। क्योंकि देखिए अगर आप प्राइस रेंज की बात करें ना, तो आज के दिन में आपको अगर नॉन पीटीए में आपको बताता हूँ, पीटीए प्रूफ को आप रहने दें, अगर मैं आपको नॉन पीटीए का बताता हूँ तो ये आपको 1,40,000 1,50,000 के आसपास आपको मिलेगा, डिपेंड ऑन कंडीशन। ठीक है, तो यही रेट पे आपको लगभग आईफोन 13 का मिलेगा। तो अगर आईफोन 13 आप बाय करने का सोच रहे तो आप आईफोन 13 बिल्कुल बाय ना करें। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि उसमें आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील मिलता है, और वहाँ पे आपको जो है ना डुअल कैमरा मिलते हैं, यहाँ पे आपको 3 कैमरा लेंसेज मिलते हैं, और उसके साथ एज वेल एज आपको लाइडर सेंसर भी मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है। और हाँ, ये है कि आपको जो है ना आईफोन 12 प्रो में सिनेमैटिक वीडियो नहीं मिलेगी और आईफोन 13 में आपको सिनेमैटिक वीडियो मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ना तो आईफोन 12 प्रो ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि इसके अंदर अगर चिपसेट की हम बात करते हैं तो F14 बायोनिक जो चिपसेट है वो भी अच्छी खासी तगड़ी आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।